अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया 5.1 का। उसमें जो मेथडोलॉजी है वो यूज की हमने। फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 में जब 2 लाइनें आ गई उस मेथडोलॉजी के ना एक्सटेंड करते हुए साथ एक और कंस्ट्रेंट लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। इन तीनों चीजों को बरकरार रखते हुए, इन तीनों कंसेप्ट्स को बरकरार रखते हुए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चन नंबर 4 एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 3 जो कि सॉल्व हो चुके हैं। बेटा फर्क सिर्फ ये है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। तो बेटा एंड से पहले तक तो वही है सारी बात, ठीक हो गया। लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स अब हमने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जब मैं फिगर ड्रा करूंगा तो बात समझ आ जाएगी। बाकी और इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो अभी हम वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ हो, और वो मैं पार्ट उठा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1 इज पार्ट नंबर 4, ठीक हो गया। पार्ट नंबर 4 उठा लेते हैं ताकि ये इस कंसेप्ट में समझ आ जाए। 3x plus 2y is greater than or equal to 6 is L1 and x plus 3y is less than or equal to 6 is equation L2। तो ये एक इनइक्वालिटी ग्रेटर देन है और एक इनइक्वालिटी लेस देन है। और एक और चीज भी गिवन है इसमें कि y is greater than or equal to 0। y जो है वो क्या है, ग्रेटर है या इक्वल टू 0 है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप वो नॉर्मल जो रूटीन के मेथड है 5.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में लगाया बस वो लगाएं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होंगी इसकी वो लिख लेते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस ऑफ L1 एंड L2 वो होंगी बेटा 3x plus 2y is equal to 6 which is equation A and x plus 3y is equal to 6 which is equation number B। अब A के लिए आप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट में पुट कर रहा हूं। अब देखिए आप, अब ऑलरेडी D3 प्रैक्टिस हो चुकी है। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करूंगा तो मुझे जो पॉइंट मिलेगा x का वो मिलेगा 2। सो 2 0 A पॉइंट है फॉर A के लिए। और B पॉइंट जो आ जाएगा जब मैं y इंटरसेप्ट रखूंगा तो x 0 पुट करूंगा 0 3। क्लियर हो गया। अब फॉर B के लिए आ जाए तो फॉर B इक्वेशन B के लिए x इंटरसेप्ट जब रखूंगा तो y 0 पुट करूंगा, वी विल गेट द C पॉइंट 6 0। और D पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, y इंटरसेप्ट x को 0 पुट करूंगा, सो वी विल गेट द 0 2। तो A और B पॉइंट जो है वो लाइन 1 बनाएंगे, C और D पॉइंट जो है वो लाइन 2 बनाएंगे। टुवर्ड द रीजन अवे फ्रॉम रीजन भी देख लेते हैं। जो L1 है आपकी 0 0 पुट करें, 0 ग्रेटर देन 6 आ रहा है, 0 ग्रेटर देन 6 है, तो ये फॉल्स हो गई है बेटा। ये बात ध्यान में रखनी है। L1 इज अवे फ्रॉम रीजन, शेडिंग इज अवे फ्रॉम रीजन, ओरिजिन से अवे होगी। L2 टुवर्ड्स ओरिजिन होगी बिकॉज़ 0 इज लेस देन 6 ट्रू है ये, ठीक है। तो ये आपने पैटर्न जो मैंने मेथड बताया क्वेश्चन नंबर 3 में उसी मेथड से करना है। बट ये है कि अभी प्रैक्टिस सेशन है तो इसमें आप ले सकते हैं, लेकिन जब नीट वर्क करेंगे तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि मैक्सिमम जो आ रही है लेंथ वो है 6। सो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव साइड 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव, ठीक हो गया। अच्छा ड्रा करते हैं। A पॉइंट इज 2 0, B पॉइंट इज 0 3, पॉजिटिव y एक्सिस पर है 0 3। इस लाइन को ज्वाइन करें, वी विल गेट द L1। ये हमें L1 मिल गई है बेटा। L2 के लिए 6 0, C is 6 0 and D is 0 2 0 2 6 0 and 0 2। तो इसको उससे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो हमें क्या मिल गई है L2। अब आ जाए L1 अवे फ्रॉम रीजन है, ये वाला एरिया है, ये ठीक हो गया। ये सारे का सारा एरिया है L1 का। ये मैं बेटा L1 का एरिया ड्रा कर रहा हूं। L2 का टुवर्ड्स द रीजन है, L2 इज टुवर्ड्स द रीजन, ये देखिए ठीक हो गया। ये अब वो एरिया जहां ये कॉमन एरिया है, बारी बारी चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा था, जहां कॉमन एरिया आ रहा है दोनों का, तो वो ये तो नहीं है तो मिटा देते हैं इसको। जहां कॉमन है यानी कि जहां दोनों लाइनों का मिक्स लाइन थी यानी कि मैच कर रही है वो वाला,
ये तो नहीं है, जो मैं मिटा रहा हूं ये नहीं है बेटा, जो छोड़ दूंगा ये होगा, ये भी नहीं है, ये भी मिटा देते हैं। अब एक्सिस दोबारा ड्रा कर लेते हैं, ये मैं मिटा रहा हूं अभी इसको, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। अब जो छोड़ दिया है बेटा ये कॉमन है, ठीक हो गया। वाई एक्सिस मैंने दोबारा ड्रा कर दिया, ये जो मैंने छोड़ दिया है ना ये वाला, ये क्या है, कॉमन है। अब आप आ जाए उस बात की तरफ, कंस्ट्रेंट की तरफ। कंस्ट्रेंट क्या है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0 ये है बेटा, इक्वल टू 0 ये है, मतलब ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा। अब ऊपर ऊपर वाले हिस्से में और तो कुछ भी नहीं आ रही शेडिंग, जस्ट यही आ रही है, ये वाली जो नजर आ रही है, मतलब ये भी मिटा दें आप। y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस खुद, y ग्रेटर देन 0 का मतलब है x एक्सिस से ऊपर। तो अब इस पे आ गए हैं आप, ये जो ट्रायंगल टाइप आपको नजर आ रही है ना, बेसिकली ये आपकी सॉल्यूशन सेट है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्यूशन सेट नहीं था फाइंड करना, क्वेश्चन है कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। अब कॉर्नर पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, एक ये और एक ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अच्छा बेटा ये फाइंड है ऑलरेडी, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला जो है, ये पॉइंट है 2 0, जो कि ए पॉइंट था। एक कॉर्नर पॉइंट तो समझ आ गई 2 0। दूसरा कॉर्नर कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा है बेटा, C60 था। अब तीसरा कॉर्नर पॉइंट इशू कर गया है। तीसरा कॉर्नर पॉइंट वो वाला है कि जो हमें नहीं पता है, हमें वो पता है जो ऑन द एक्स एक्सिस है या जो ऑन द वाई एक्सिस है। ये बात अभी ज़हन में रखनी है कि तीसरा जो है वो लाइन को इंटरसेक्ट करने से फाइंड होता है। अब एक बात माइंड में रखें, फिर पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं। बेटा 2 लाइनें हैं, या पैरेलल होंगी जिंदगी में, कभी आपस में पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। अगर हुई पैरेलल फिर तो क़यामत वो नहीं मिलेगी। पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, पैरेलल लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन एक और मजे का फीचर बताऊं, इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल, और एंटी पैरेलल जो कंसेप्ट आपके ज़हन में हो शायद, इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल देन दे कैन मीट ईच अदर एट वन पॉइंट। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो फिर चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे जिधर भी हो, लाइन लाजमी एक ही दफा मिलेगी सही, लेकिन मिलेगी भी क्या, एक ही दफा। तो एक 2 लाइनें आपस में जिंदगी से मुराद के इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में सिर्फ एक दफा मिल सकती हैं। लाइन किसी 2 पॉइंट पर सेम 2 लाइनें नहीं मिल सकती हैं, एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। बात समझ आ रही है बेटा, यानी कि 2 लाइनें हैं वो आपस में चाहे ऐसे है लेकिन वो मिलेगी लाजमी, बिकॉज लाइन की लेंथ नहीं होती है। अब ये पैरेलल नहीं है ना, एक्सटेंड करें इसको, मिलेगी, लेकिन मिलेगी क्या, एक ही पॉइंट पर। अब बात करते हैं कि उन 2 लाइंस की इक्वेशन भी होंगी, जैसे ये पड़ी हुई है 3x + 2y x + 3y एसोसिएटेड इक्वेशन। इन दोनों लाइनों की इक्वेशन भी है। अब बात करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर दे मीट ईच अदर। जहां वो दोनों लाइनें मिल रही हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, साइमल्टेनियस मेथड, वी हैव अ साइमल्टेनियस मेथड। तो बेसिकली ये जो 2 लाइनें हैं, जो L1 और L2, ये मिल रही है बेटा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम मुझे नहीं पता, लेट्स से मैं E रख देता हूं। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट दिस E। अगर तो होता ऑन द y एक्सिस फिर तो हमें नॉन थे, अगर होता ऑन द x एक्सिस वो हमने लिख लिया, हमें पता था। लेकिन ये ना x एक्सिस में है ना y एक्सिस में है, ये xy प्लेन में, ठीक है, इसके अंदर है पॉइंट। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट क्या है, इसको साइमल्टेनियसली a को और b को सॉल्व करेंगे। लेकिन a और b को सॉल्व करने के लिए इनके कोफिशिएंट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं बेटा, a को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं b के साथ। अगर b को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a लिखते हैं 3x + 2y = 6, और b लिखता हूं 3x 9y = 18, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में, तो we will get the -7x = 12, x -12/7। सिमिलरली x को किसी एक इक्वेशन में उठा के पुट करें तो y आ जाएगा। ये E पॉइंट है आपका थर्ड नॉन कॉर्नर पॉइंट। तो जरूरी नहीं है 3 ही कॉर्नर पॉइंट आए। क्लियर होगी बात, जरूरी नहीं है ये बात कि 3 ही कॉर्नर पॉइंट, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि फिगर क्लोज ही है जैसे इधर आई हुई है, ये भी जरूरी नहीं है।
फिगर ओपन भी आ सकती है, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट बस वही होते हैं जहां दो लाइनें मिल रही होती हैं, या तो वो कॉर्नर पॉइंट होगा, फाइंड ऐसे करना है साइमल्टेनियस मेथड, या कॉर्नर पॉइंट वो होता है जहां लाइन वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही होती है या एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही होती है, वो कॉर्नर पॉइंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का कंसेप्ट अब बिल्ट अप हो गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 में जितने भी पार्ट करने हैं उसको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की टेक्निक्स के जरिए सॉल्व करने के बाद आपने कॉर्नर पॉइंट्स साइमल्टेनियस मेथड से फाइंड आउट कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे।